ऐसे टेस्ट कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तुम खाना खा लिया करो पहले बबनी, तुम क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं, आपके पीछे छोटकी लड़की है यहाँ पे, मुँह में भर ले है कुछ। हाँ, हमारे आने से पहले आप खा लिया करो, इतना मुँह में भर ले लो। गुड मॉर्निंग। और देख रही जब इन्होंने देख रहे हैं ना बेचारी का अभी खत्म नहीं हुआ, देखो भरा हुआ है मुँह में। कौन चीज भर ले? हाँ खा लो खा लो बबनी, खाओ खाओ। हाँ बाहर निकाल ली क्या? वापस रखो, वापस निकाल ली। खाया नहीं जा रहा। छोट लड़का से देखेगा उसकी मम्मी पूरा मुंह में भर के दे देंगी और खेलते रहेगा, निकाल के हम नहीं खाएंगे तो मैं नहीं खा लूंगा। वापस रखवा देती है मम्मी, सब बड़ी कंजूस होती है। हाँ छोटे बच्चे सबको पालना उन्हीं लोग के बस का है। बोलिए कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं? हम आपको जेनेटिक्स पढ़ा रहे थे। जेनेटिक्स में जीन जो होता है डीएनए, जैसे न्यूक्लियस हो गया, अब न्यूक्लियस में ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद इधर तो गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बड़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। लेकिन सबसे जरूरी कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए जो होता है, डीएनए तो पानी हो जाएगा जी, डीएनए तो सलाइन वाटर था, और इसके अंदर क्या था? जीन। आनुवंशिकता के लिए जिम्मेदार कौन है? जीन। ये जीन अगर गलत मैसेजिंग कर दिया तो फिर कैंसर हो जाएगा। मैसेजिंग अगर गलत किया तो क्या हो जाएगा? कैंसर। और इसके लिए दो टेस्ट होता है, BRCA1 BRCA2। फीमेल के लिए बहुत जरूरी होता है BRCA1 BRCA2 टेस्ट। यहाँ पे अगर उसमें आ गया BRCA1 BRCA2 में, तो संभावना रहेगी महिला को कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है या फिर ओवेरियन यूट्रस कैंसर हो सकता है। ये टेस्ट कराई थी एक हीरोइन, उसका आ गया था, उसने ना कैंसर, पता नहीं क्या नाम था, इंडिया में नहीं, वो अमेरिका वाली थी। पता नहीं कौन था नाम था उसका, एंजिला जॉली करके ऐसे कोई, एंजिला जॉली भाई है कि नहीं पता नहीं, ना भड़क गया हमारा ऊपर, हमारा ऑपरेशन है ना भाई, मास्टर पढ़ा दिया ऑपरेशन हुआ है। बहुत ना सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो उसने भी शायद वही थी, तो उसने भी पहले ही ऑपरेशन करा के ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट सर्जरी कटा के हटा दी, और यूट्रस में हो सकता था वो भी हटा दी। अब उसको सिग्नल नहीं जाएगा, तो मैसेजिंग गलत होगा, कुछ भी हो जाएगा यहाँ पे। और यही मैसेजिंग देता है अगली पीढ़ी में बायोलॉजिकल क्वालिटी भेजने के लिए। कौन सी क्वालिटी? बायोलॉजिकल। अभी पढ़ाई लिखाई वाला नहीं, बिहेवियर नहीं, बायोलॉजिकल क्वालिटी भेजने के लिए। बायोलॉजिकल क्वालिटी कौन भेजता है? जीन भेजता है। बताइए, आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, गैमेट शुद्धता का सिद्धांत मेंडल, जीन शब्द दिया वाटसन, जीन को खोजा जोहानसन, आधुनिक आनुवंशिकता का खोज TH मॉर्गन, प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण हरगोविंद खुराना, प्रयोगशाला में जीन बना लिए हरगोविंद खुराना। प्रयोगशाला में जीन बन सकता है कि नहीं? बन सकता है, मॉडिफाई होकर इसका उसमें लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन मानव पे वो इलीगल नहीं है। हालांकि हम लोग कई वेराइटी के हम लोगों ने मुर्गा मुर्गी बनाया है उस कैटेगरी का, और गाय भी बना दी है छोटी कैटेगरी का। देखिएगा ना, एक मिनिएचर का आती है छोटी छोटी, तो लोग जो कुकुर पालते थे उनको कहा गया कि गाय पालिए, लेकिन जो कुत्ता पाला जाता है ना वो ज़्यादा नहीं खाता है सब। जो पालने वाला कुत्ता होते हैं तो ज़्यादा नहीं खाते हैं सब, लेकिन उस समय ना बच्चों जैसी हरकत होती है, उसको जो आप खाइएगा चाहिए उसको। हमारा एक दोस्त है, उसके यहाँ कुत्ता रखा हुआ है, मेहमान अगर आ जाएंगे ना तो उसको भी कोल्ड ड्रिंक चाहिए ना, रोने लगेगा, अजीब चिल्लाने लगेगा मेहमान के सामने, चिल्लाएगा आप, उसको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो कटोरा में उसका कोल्ड ड्रिंक रखा जाएगा, चाट के खत्म कर, उसको चाहिए। उसकी मम्मी आलू छीलेंगी ना तो उसको आलू चाहिए, तो एक पीस थोड़ा सा आलू काट के दे देंगे तो खा के खुश हो जाएगा। मतलब हमारा अधिकार है। उन लोग में ये बड़ा टेंडेंसी होती है यहाँ पे। तो जीन सेंसिटिव, हम लोग यहाँ कुकरा सब, अरे तो ये खैला खाती काटा कुटी कूल कर देगा सब आपको। तो ये तो हम आपको पढ़ाए थे। क्वालिटी दो टाइप की होती है, फेनोटाइप और जीनोटाइप। फेनोटाइप में हम लोग देख के अंतर बता सकते हैं, हम सब फेनोटाइप के हिसाब से अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ? अरे वो पगली है पूरा। हाँ एफ कैट, हाँ एफ कैट, हाँ एफ कैट, जा होता था कहाँ बम गिरा देगी, पायलट बनेगी कहाँ राफेल में। सोचते सोचते रहेंगे, मेरे को ऐसे बोले थे सर, मौज धन धन, अरे तरीका दिल्ली गिर गया, दिल्ली में बम गिर गया यहाँ पे, जाए दादा। बतियाए नहीं करो लो क्लास में, तुम्हारा उससे जम रहा है बहुत, तुम भी बकलो लो क्या? देख ले लिया, नहीं पिटाएगी तुम बहुत जल्दी। चलो देखते हैं यहाँ पे,
क्लास जब स्टार्ट हो जाए मत बतिया करो लोग, दिमाग। अच्छा तुम लोग में कॉमन सेंस भी नहीं है, जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो सारे बच्चे एकदम कंसंट्रेट होकर देखते हैं, इसमें कोई हिल डुल करेगा ना तो ऑटोमेटिक ध्यान चल जाएगा, थोड़ा भी हिल डुल होगा ना ऑटोमेटिक चल जाएगा। यहाँ पे देखो खाना खा रही थी पकड़ा गई, यहाँ पे सब लोग एक जगह। मुंह कितना छोटा होता है इन सब का। जेनोटाइप फेनोटाइप कल बता दिए थे इससे पहले क्लास में, जो जेनेटिकली दिखता है वो जेनोटाइप होता है। बहुत मुश्किल होता है जेनेटाइप का पता करना, फिर लैब में पता चलता है। हम लोग जेनेटिकली बहुत कम डिफरेंस रखते हैं, बहुत माइन्यूट डिफरेंस हम लोग का जेनेटिक है। मतलब समझिए हम लोग एक दूसरे से 99.999% मैच कर रहे हैं, बस जेनेटिकली हल्का सा डिफरेंस है कि स्किन का कलर और बनावट अंतर हुआ है। इंटरनल पटवा से सूरत कोई अंतर नहीं है, हमारा किडनी किसी और में लग जाएगा, समझा। किडनी में लाल काला नहीं होता है, सबका किडनी एक जैसा होता है। देवताओं की पहचान केवल चमड़ा से है, आगे सबका सेम है। तो हमारा ब्लड जिसको सुटेबल रहेगा लग जाएगा, लग जाएगा कि नहीं लगेगा। ब्रेन भी लग जाएगा, बट ब्रेन को जोड़ने की टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई। इतने करोड़ों नसें हैं, कैसे जोड़िएगा उसको, करोड़ नस सबको। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि दिमाग में ना करोड़ नस है, यहाँ तो 60-70 गो है, तो दिमाग नहीं बदला जाए, इस जगह ये बदल दिया जाए। तो अभी दिमाग लगा रहा है सब कि यहाँ सच में यहाँ बदलना इम्पॉसिबल है, करोड़ों नस है, इतनी छोटी छोटी है ना नसें, कोई दिखती भी नहीं है। तो कहा कि काम करते खड़े काट के दूसरे में लगा देते हैं, तो यहाँ से खड़े काट के दूसरे में लग जाएगा और उसका काट के इसमें लग जाएगा। लेकिन दिमाग के साथ प्रॉब्लम ये होता है ना कि हमारा दिमाग अगर किसी में काट के लगा भी दीजिएगा तो वो हमारी तरफ बिहेव करने लगेगा, क्योंकि बॉडी भी मतलब हमारे घर चल जाएगा, समझा। हमारे मम्मी पापा को जाके बोलेगा मम्मी खाना लगा दीजिए, मम्मी कहेंगे कौन है भाई तू, नहीं समझ आ गया। हम चल जाएगा बिना बताइए, जितना चीज मेरे दिमाग में लोड है ना सब चीज हॉस्पिटल में रहेगा, ठीक होगा ना, वो गाड़ी उठा के चल आएगा, चैम्बर में बैठ जाएगा, फाइल लाओ जी कितना बज रहा, अच्छा ये अभी टाइम 12 बज रहा है, हाँ इलाहाबाद का रिपोर्ट बताओ, इलाहाबाद में क्या हुआ। तो सब कहेंगे कौन आदमी है भाई ये, मतलब जो काम हम एक्टिविटी करेंगे ना वो सब एक्टिविटी करना। इसलिए दिमाग चेंज करना भी रिस्क का चीज है, समझ जाएगा। हाँ हालांकि जिसका दिमागी कम है उसका चेंज कर सकते हैं, उसमें डाउनलोडिंग है कितना है, हाँ वैसे दिमाग लेगा ही कौन यहाँ पे, है कि नहीं, लेकिन फिर भी लोग है कि नहीं है। तो हम लोग जेनोटाइप फेनोटाइप समझ गए। इसी का अध्ययन करने के लिए मेंडल ने 2 पौधा लिया, एक चने का पौधा लिया लंबा और एक लिया बौना। क्या लिया, बौना, बंठा बौना, बौना समझते हैं, बौना ठेमरा आ गया, जो तनी ठेमरा आ गया, नाटा बंठा, तो ये लिया। इसका जेनेटिक कोड उसने रखा कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये जेनेटिक कोड है। जैसे हमारा नाम होता है ना वैसे इनका जेनेटिक कोड होता है, आपका अलग अलग नाम है वैसे इसका अलग अलग जेनेटिक कोड है। और इसका जेनेटिक कोड रखा स्मॉल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। इन दोनों को जब क्रॉस कराया तो आपको पता है क्रॉसिंग में आधा इधर से आएगा आधा इधर से आएगा, तो इधर से क्या आएगा कैपिटल टी और इधर से क्या आएगा स्मॉल टी, क्या होगा। अब इसमें डिपेंड करेगा कि कौन सा जीन डोमिनेंट है, डोमिनेंट है। जैसे एक ही जगह 2 आदमी बैठेंगे ना तो दोनों डोमिनेंट हो जाते हैं। आप देखिएगा आपके घर में मम्मी पापा में ज्यादा डोमिनेंट कौन है, मम्मी या पापा, सबका अपना अपना अलग अलग फैमिली में है। यहाँ पर नहीं समझा, हमको तो लगता है दोनों लोग डोमिनेंट है। हाँ दादा दादी में भी कौन ज्यादा डोमिनेंट रहते हैं, हमारे यहाँ दादी डोमिनेंट थी, हमारे यहाँ दादा मेरे ज्यादा पढ़े लिखे थे, वो चुप हो जाते थे, बोले दो उनका के यहाँ पे वो बोलते रह जाती थी। दादी मेरी काम ज्यादा करती थी। हाँ? हम दादी का बुराई नहीं बोलते, सच बताते हैं, ऊपर से सुन रही होंगी, गुस्सी आती होंगी। हाँ सब जना स्वर्ग में चल जाइए, स्वर्ग में, स्वर्ग में से दे सब जना स्वर्ग में चल जाएगा लोग, समझ में गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखो अब कौन किसमें डोमिनेट करता है इस पे देखने पे, तो हमने इसके लिए एक ग्राफ बनता है, एक चार्ट। जितना जीन है, कितना जीन है 2, तो 2 लाइन बनेगा, कितना लाइन बनेगा 2 लाइन बनेगा। 2 बॉक्स बन गया, 2 बॉक्स बन गया, कितना बॉक्स 1 2, तो जितना ऊपर से बनेगा उतना इधर से बनेगा। देखो नीचे से बन गया, कितना जीन है बाबू, एगो कैपिटल एगो स्मॉल, तो एगो इस पे लिखे कैपिटल इस पे लिखे स्मॉल, जो ऊपर लिखे है ना उसी को कॉपी करना है नीचे। जैसे ऊपर में 2 बॉक्स बनाए थे तो नीचे भी 2 बॉक्स बन, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखे, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी लिखे, बस ऐसे ही लिखना है, हो गया, बॉक्स में खाली रहेगा। आगे बढ़े, बॉक्स में खाली रहेगा। आगे बढ़े बाबू लोग, बताओ कोई दिक्कत, लाइव वाले सारे लोग में किसी को कोई दिक्कत नहीं। शुभम यादव जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत तो बोलिए।
नो प्रॉब्लम। चले तब, अब देखो इस टी का एक बार इससे गुणा होगा और एक बार इससे होगा, ऊपर वाला फ्री आ गया सब। फिर इस टी का एक बार इससे होगा और एक बार इससे होगा, यानी इधर वाले का उधर वाले से गुणा कराना है। एक बार पकड़ना है, सबसे करा देना है, फिर एक बार इससे करा देना है। समझ में गया? तो देखो कैपिटल टी से कैपिटल टी का गुणा करेंगे, कैपिटल टी इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी। ये हो गया स्मॉल टी और कैपिटल टी। पहले कैपिटल लिखते हैं ताकि पढ़ने में इजी हो। हालांकि आप सोचेंगे स्मॉल टी कैपिटल लिखे, बट पढ़ने में थोड़ा इजी। इसमें स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये हो गया इनका जेनेटिक सीक्वेंस। रेडी? अब इसमें यह पढ़ना है कि कौन किस पे डोमिनेट किया, प्रभाव किसका ज्यादा रहा। तो मेंडल ने जब मटर के पौधे पे अध्ययन किया तो उसने देखा कि लंबे पौधे ज्यादा प्रभावी होते हैं। लंबे पौधे क्या होते हैं? ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। क्या हो जाता है? ज्यादा प्रभावी हो जाता है। देखा जाए? रेडी? तो देखो ये जो है ये क्या दिखेगा? लंबा दिखेगा। कैसा दिखेगा? लंबा दिख। ये भी पौधा लंबा बनेगा, ये पौधा भी, ये बनेगा बौना। बताओ कितने लंबा पौधा बना और नाटा कितना बना? हाँ, एक। यानी फिजिकली जब हमने देखा, फिजिकली जिसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं, फिजिकली को क्या कहेंगे? तो हमें 3 ठो लंबा दिखा और 1 ठो नाटा दिखा। 3 लंबा दिखा और 1 नाटा दिखा, यानी हमें रेशियो जो मिला 3:1। 3 का मिला लंबा और नाटा कितना मिला? बौना क्या मिला? 1। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लंबा कितना मिला? 3 और बौना 1, बौना 1 मिला। हो गया? किसी को कोई दिक्कत? लेकिन फिजिकली देख के बताना तो इजी है, फिजिकली देख के बताना इजी है, लेकिन क्या जेनेटिकली चारों सेम है? जेनेटिकली चारों सेम नहीं है। ये अगर लंबा है तो शुद्ध लंबा है। कैसा है? शुद्ध लंबा है। कैसा लंबा? ये शुद्ध लंबा है। लेकिन ये क्या है? मिक्स है। इसने डोमिनेट किया इसके ऊपर, तब इसे लंबा हुआ है, अदरवाइज में लंबा था नहीं। अतः यह लंबा है, लेकिन कैसा लंबा है? अशुद्ध। देख रहे हैं, जब हमें जेनेटिकली अध्ययन करना होता है तो कितना टफ होता है। ये बताओ तो, ये शुद्ध है या अशुद्ध है? हाँ, कैसे पता? ये लंबा था नहीं, डोमिनेट कर दिया है इसने, इसलिए लंबा दिया। ये भी क्या है? अशुद्ध। अशुद्ध। अब बौना, शुद्ध बौना है क्या अशुद्ध बौना? बौना में कैसा बौना है? शुद्ध बौना, शुद्ध बौना। इससे आप एक चीज गौर कीजिए, शुद्ध लंबा हुआ एक ठो, शुद्ध बौना हुआ एक ठो, लेकिन जब दोनों मिक्स आए सब, तो बौना अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। ज्यादा प्रभाव किसने दिखा दिया? ज्यादा प्रभाव लंबे पौधे ने ज्यादा प्रभाव दिखा दिया। एनी प्रॉब्लम? तो जेनेटिकली पढ़ना थोड़ा सा टफ है। फिजिकली तो देख के बता सकते हैं, लेकिन जेनेटिकली अलग अलग होगा। हम और चिंपैंजी, समझेगा, फिजिकली अलग अलग दिखते होंगे। हालांकि हम लोग से तो फिजिकली भी उतना अंतर नहीं आएगा। गुरिल्ला में, काला लड़का में या गुरिल्ला में, जैसे हम लोग में फिजिकली में भी ज्यादा ही अंतर नहीं, लेकिन जेनेटिकली ऐसे देखने में तो लगेगा गुरिल्ला चिड़िया घर में रहता है, ये है वो है, बहुत ज्यादा अंतर रहेगा, लगेगा तो जानवर है आदमी है, लेकिन जेनेटिकली क्या है? बहुत करीब है। जेनेटिकली बहुत करीब है। और थोड़ा सा जेनेटिक्स में अंतर आता है ना, बहुत चेंजिंग आता है। जैसे दूध है, उसमें 1 चम्मच आप नींबू का पानी डाल दीजिए, थोड़ा देर बाद देखिए उसका जेनेटिक चेंज हो जाएगा, कंप्लीटली बदल जाएगा। वो क्या बन गया है? छेना। उसका पानी निकाल के जात दीजिएगा तो पनीर बनेगा। अब पनीर जातिए नहीं, ले आकर भूज दीजिए तो क्या बन जाएगा? खोआ। भूज देंगे तो क्या बन जाता है? वैसे नहीं खोआ बनता है जी। हाँ, अरे नहीं, तो दूध गाढ़ा करके होता है, गाढ़ा करके होता है। एक घरवा जो खोआ बनता था देसी, मैंने दूध फट जाता था तो उसको वो जबरदस्ती बन जाता है। आए तो पनीर मत पूछो यार। शाकाहारी सब आजकल जानते हैं पनीर से अब दूरी बना लिया है, मशरूम के पीछे पड़ा है सब। जब देखो तो मशरूम कोच के दे देता है सब। बनाने वाला अच्छा होना चाहिए। अभी खा के देखो लड़कों के हाथ से मशरूम बना के लाओ लोग, थोड़ा इन लोग के लिए। हो गया हालत खराब। बना कर बेवकूफो, बना के गलती से भी मत लाना। जितना हम तुम लोग का तारीफ किए सब पोल खुल जाएगा। बड़ा बढ़िया बनाते हो लोग पनीर, मशरूम बनाएंगे लोग बढ़िया यहाँ पे। अरे ये सब खाना बनने के बाद कहता है हाई मसाला कम हो गया तो ऊपर से छीट दे।
आगे बढ़े। जेनेटिकली अंतर समझ में आ गया। जेनेटिकली ढूंढना मुश्किल है या फिजिकली? जेनेटिकली। तो फिनोटाइप तो देख लिए, अब हमें देखना है जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीनोटाइप में अगर आप अंतर देखिएगा तो एगो शुद्ध है, दूगो अशुद्ध है और एगो शुद्ध है। शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, शुद्ध बौना, शुद्ध बौना। 2:1:2, 2:1, 1:2:1, 1:2:1। और फेनोटाइप में 3 तो लंबा दिख गया, एगो बौना दिख गया, 3:1। लेकिन फिनोटाइप में अब जैसे हम यहां पर अगर देखा जाए तो अगर हम यहां पे फिनोटाइप अंतर आप लोग का करना चाहें तो पहला अंतर हो जाएगा गर्ल्स एंड बॉयज का। अगर हम गर्ल्स बॉयज का अंतर हटा दें, क्योंकि बायोलॉजिकल अध्ययन है ये, तो एक हाइट वालों का आ जाएगा, एक कम हाइट वालों, एक गोरा एक काला, 4 गो अंतर दिख रहा है। हाँ, एगो लड़का लड़की, 6 गो अंतर मान लीजिए। अब मोटा और पतला, देखो तुम सही बोली, देखो एकदम एकदम सही बोली तुम, यहाँ पे याद है उसको, एक मोटा और एक पतला, सुपर मोटा भी, हाँ, सुपर पतला भी। नहीं समझा? कुछ कुछ है सब एकदम तेज पत्ता जैसे, नहीं लगता है तो कि तेज पत्ता है सब उड़िया जाएगा सब। लेकिन अगर हम फिजिकली जेनेटिकली अध्ययन करना चालू करें, हर बेंच का विद्यार्थी दूसरे बेंच के विद्यार्थी से जेनेटिकली कुछ ना कुछ डिफरेंट है, तो जेनेटिकली अध्ययन बड़ा मुश्किल होता है। तो ये डोमिनेंट थ्योरी किसने दिया? मेंडल ने, कि एक अपना प्रभाव दूसरे पे डाल देता है। इसलिए देखिएगा, अगर 2 पौधे को आपस में क्रॉस कराया जाए तो एक अपना प्रभाव खो देता है और दूसरा अपना प्रभाव ला देता है, तो इसी को कहते हैं क्रॉस। यही कारण है कि आजकल क्रॉसिंग बहुत अच्छा से हो रहा है। अंगूर बोना है ना, अंगूर, तो अंगूर में ना जंगली अंगूर लगाया जाता है जिसमें फसल अच्छा नहीं देता है, फसल अच्छा नहीं देगा। जब जंगली अंगूर 1 फीट का हो जाएगा ना, जंगली वाला 1 फीट का, तो उसका जड़ मजबूत है, जंगली है ससुरा पकड़ा भी एकदम मजबूती से। और उसके बाद क्या किया जाता है ना, ग्राफ्टिंग करके या कटिंग करके ऐसे तिरछा काट के इसके ऊपर से नॉर्मल अंगूर लगा दिया जाता है। अब देखो जितना बीमारी उमारी आना है कहां से आ रहा है? नीचे। और वो ससुरा जंगली है, मार और देगा, जंगली है, बकोट वकोट के ले आएगा, यूरिया पोटास डीडीटी जितना चीज की जरूरत है सब लाएगा, बीमारी उमारी भी आने नहीं देगा। और ऊपर कौन सा है? नॉर्मल अंगूर है। ऊपर कैसा है? नॉर्मल। फसल ऊपर अच्छी और खाना मिलेगा जंगली, परोसा जाएगा अच्छा। समझ में गया? अब ऐसे समझो कि अगर आपको भोजन का इंतजाम करना है कि बाजार में से लूट के लाओ, तो शरीफ इंसान को भेजोगे कि जंगली लूट के लाएगा बकोट के एकदम। लेकिन अगर खाना बनाना है तो किसे तो कहें अच्छा से बनाए वहां पे। समझ में गया? तो यही किया सब, बकोट के लाने की जिम्मेदारी किसको दे दिया? जंगल। और ऊपर काट उठ के नॉर्मल पौधा लगा दिया सब, तो अंगूर बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग यहाँ अंगूर बिना मतलब का खोजना पड़ता है। आज 3 गो लगल है, 3 गो, कितना अंगूर अपने यहाँ कहाँ ज्यादा होता है, अच्छा भी नहीं होता है। वही नासिक वगैरह में देखिएगा बेहतरीन होता है। थोड़ी सी जलवायु भी तो मायने रखती है। डोमिनेट थ्योरी समझ में आ गया? जंगली पौधों पे बीमारी ज्यादा लगी या कम? कम, ज्यादा बीमारी नहीं लगी। तो ये क्रॉसिंग बहुत ज्यादा कराया जा रहा है आजकल। तो ये पौधों पे लीगल है, जानवरों में कुछ कुछ जानवरों को किया गया है, बट मानव में इलीगल नहीं है। दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे, मानव अजीब अजीब होने लगेगा यहाँ पे, अजीब डिजाइन डिजाइन का आदमी हो गया, मजबूत मजबूत बलशाली हो जाएगा यहाँ पे। नहीं समझ में गया? आगे बढ़े बाबू, आप लोग को हम देते हैं, आप बनाइए, उसी को बिना देखे बनाइए, बिना देखे। किताब बंद कर दीजिए, जिसका किताब खुला रहेगा, किसी का किताब नहीं खुला रहना चाहिए। नहीं तो बंद कर दो, नहीं तो अभी हम बोल, अभी देख रहा है सर, लास्ट लास्ट मोमेंट तक देखता है सब कुछ, देख ले आप। जल्दी बना बाबू। बनाइए।
हो गया। आप लोग के बुक में ना जो फेनोटाइप है, फेनोटाइप कितना है हम लोग का 3:1, वो 3:4 लिख दिया। टाइपराइटर नशा में था, उसको 1 क्या दिख गया, उसको 3:2 क्या बना लीजिए 1, 3:1। उसके बाद कहेगा सब ना कि रोजगार नहीं है, ये नहीं है, एक से एक है। यहाँ आप भारत में रोजगार चिल्लाने वाले को ना खाना बनाने वाले को रखोगे तो खाने बनाने नहीं आएगा ठीक से। आप कहेगा रोजगार नहीं है, ड्राइवर को रखोगे ना गाड़ी लड़ा देगा। आगे बढ़े। सर अब तो खत्म हो गया बायोलॉजी, नेक्स्ट वालों में सुधार के मिलेगा। आप लोगों में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। कोई दिक्कत छोटकी बबनी, कोई दिक्कत? बन गया। अब हम देखते हैं ना डबल वाला। अभी तो सिंगल क्रॉसिंग देखे थे, अब डबल पहले एक बार क्रॉसिंग करा देते हैं, फिर दूसरी बार क्रॉसिंग कराएंगे, उसके बाद हम एक नई नस्ल बनाएंगे। जैसे हम एक पौधा ले लेते हैं गोल, कैसा पौधा लेते हैं गोल, और ले लेते हैं पीला, गोल कलर का है। अब फसल कैसा लग रहा है पीला, इधर समझो गोल और पीला, गोल और पीला। तो गोल के लिए हम जेनेटिक्स ले लेते हैं कैपिटल R, 2 लेना पड़ेगा, जीन हमेशा जोड़े में रहेंगे क्रोमोसोम। और पीला के लिए येलो ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं। ये 2 क्यों लिए, क्योंकि गोल वाले के लिए कम से कम 2 चाहिए होगा, इधर के लिए भी कम से कम 2 तो चाहिए ही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। और इधर ले लेते हैं चपटा पौधा, कैसा चपटा पौधा, और हरा रंग का, किस रंग का हरा। इस चपटा के लिए कोड कर देते हैं स्मॉल r, और हरा के लिए कर देते हैं स्मॉल y। इजी रहेगा पढ़ने में, 2 अक्षर रहेगा तो स्मॉल y। आपका मन आप दूसरा कर सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक आप रहते तब। ये मेंडल ने ऐसा किया था, इसलिए आप कौन होते हैं मेंडल में दूसरा शब्द लेने वाले, क्योंकि इसको किसने किया था मेंडल ने। आगे बढ़े। अब आप बताओ इस कैपिटल R में से कै ठो R आएगा, हाँ 1, और इस कैपिटल Y में से, स्मॉल r में से, स्मॉल y में से, सब में से एक एक ठो आएगा, सब में से एक एक। यानी इसमें से आएगा कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, ऐसा हो गया ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा ना अच्छा नहीं दिख रहा है, R को एक पास रख दे, Y को एक पास रख, तो इसी चीज को रीअरेंज कर देते हैं, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल y बन गया। ये कुछ भी नहीं है, वही चीज है। अगर इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं तो सब में से एक एक लेना है। कैपिटल R अच्छा लगे इसलिए इसी के बगल में स्मॉल r ले लें, कैपिटल Y इसमें लगे स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। हम तो जेनेटिक सीक्वेंसिंग कर दिए। अब इसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा। जरा सोचो बाबू कि जब भाई 2 गो था तो 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, कितना टेबल बना था 4 गो। आई 4 गो टेबल में कितना की चाइन हुआ था। अब सोचो यहां जब 4 गो है तो 4 का स्क्वायर 16, बबनी 8 करिए, वाह वाह। अच्छा होता क्या 2 दूनी 4 भी होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। स्क्वायर हो गया था ना, वही गुणे वही बराबर स्क्वायर, मतलब ओकरे में ओकरे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाता है स्क्वायर, उसी को क्या बोला जाता है स्क्वायर। अब 2 में 2 का गुणा कीजिए तो भी स्क्वायर होता है, और 2 में 2 का गुणा दूना भी उसका क्या हो जाता है स्क्वायर। आगे बढ़े। अब इसका क्या को चार्ट बनेगा 16 गो, कितना 16 गो, बहुत दिक्कत है वो। सोलह को बना, 4 गो खंदा बना दे, बोले बक्सा बंद, 1 2, हाँ। फिर इधर से क्या तो 4 गो, इधर भी 4 बॉक्स, 3 लाइन, 3 लाइन बनाएंगे तो कितना बॉक्स बन जाएगा 4 बॉक्स बन गया। सोचिए एक बॉक्स में 3 जानकारियां रहती हैं, एक बॉक्स में कितनी जानकारी रहेगी 3 जानकारी। देखो जीन, फेनोटाइप, जीनोटाइप, ये लंबा है तो फेनोटाइप हो गया, आइए जीनोटाइप। तो 3 एक बॉक्स में कितनी जानकारी, पहला जीन, फेनोटाइप, जीनोटाइप, जीन, फेनोटाइप, जीनोटाइप। तो एक बॉक्स में क्या गो जानकारी, 4 3 12 गो जानकारी था इसमें, 12 का था ना। हाँ
कितना रहेगा इसमें? 48 जानकारी इसमें भरनी होगी और ये एग्जाम में नहीं आएगा। सही बता रहे हैं, ये एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन हम आप लोग को पढ़ा देते हैं। हम अगर इसको छोड़ देंगे ना, इसको हम छोड़ दें तो अभी कोनो नया नया मास्टर साहब आएंगे लोग, जिसको न अनुभव ना उतना आएगा ज्ञान देगा। खान सर इसको छोड़ दिए, कम बता रहे हैं, देखो ऐसे होता है। अब इंसान मतलब नहीं होता है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। अब आदमी उसको समझाएगा कि देख बाबू ऐसा नहीं है। अब आदमी समझाने तो जाएगा नहीं, उसको उड़ेगा वो एकदम। देखना छोट मोट आदमी की पहचान बड़ी उड़ता है। अब आदमी अपना गंभीरता बनेगा। हम चाहते इसको छोड़ दे, नहीं समझे, लेकिन पढ़ा के छोड़ देते हैं आप लोग। आप इसको याद नहीं कीजिएगा, दिमाग खराब कर देगा। इसका फेनोटाइप तो नॉर्मल है, जीनोटाइप इसका 1:2:2:1:4:2:1:2:1 देख लो, मिला लो। इसका फेनोटाइप देखो, उसी के नीचे में लिखा होगा लास्ट में। जीनोटाइप दिखा, पढ़ो देखो 1:2:2:1:2:4:2:1:2:1 है ना। हमारा पहले में क्या, हमारा तो पूरा याद है। कौन चीज हम आपको देख के पढ़ाए हैं? सब चीज तो हम आपको बता ही रहे हैं यहाँ पे। तो हमको पढ़ाने में क्या जा रहा है? हमारा तो दिन भर का वही काम है, लेकिन ये आपके काम लायक नहीं है। कौन एग्जाम में पूछेगा 1:2:1:4:2:1 नहीं तो पगला जाएगा यहाँ पे। दो बीचों में गलतियों बोल दोगे तो कोई नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, इसीलिए हम बोले मिलाओ तुम लोग। और ये बोर्ड वगैरह आप लोग पढ़े होंगे ना, मैट्रिक इंटर, उसमें ही ससुरा आता था और बहुत अच्छा नंबर का था, 2.5 नंबर का आता था। हाँ, आप लोग के समय ना 5 नंबर का हो गया, बट हम लोग के समय में केवल और केवल 2.5 नंबर का होता था। उसका रीजन क्या था? साइंस जो होता था, साइंस जैसे फिजिक्स हो गया, क्या हो गया? फिजिक्स हो गया। इंटरमीडिएट की बात बता रहे हैं, 100 नंबर का फिजिक्स होता है, 100 नंबर का। अब इसमें हम लोग के टाइम क्या था? 30 नंबर था प्रैक्टिकल। अरे अभी बता रहे प्रैक्टिकल 70 नंबर का था एग्जाम। इसमें ना 2 भाग था, 35 नंबर और 35 नंबर। 35 नंबर था 11 से और 35 नंबर था 12 से। हम लोग के समय 11 का एग्जाम नहीं होता था। एक ही बार में 2 साल का पढ़ना है, यानी 70 नंबर में फिजिक्स में टोटल मिला दीजिएगा तो आपको ना दोनों फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 मिला देंगे और इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला देंगे, 50-60 चैप्टर आ जाएगा। 50-60 चैप्टर आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी में 5 गो चैप्टर हो जाता है, मोशन में आ जाता है 5-7 गो चैप्टर उसमें आ जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में आ जाता है, फिर मॉडर्न फिजिक्स हो जाएगा, मैग्नेट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा। ये सब चीजें करके कई चीजें बढ़ जाती। तो मैक्सिमम नंबर का जो सवाल आता था वो 2.5 नंबर का आता था। और 2.5 नंबर का ये को सवाल आ गया, आदमी खुश हो जाता, बाप रे 2.5 नंबर मिलेगा। अब अपने से सोचो, उस भी बेचारा क्या करे? कंप्लीट 12th की बुक से उसे महज 35 नंबर का सवाल देना है। तो ऐसा तो 5-5 नंबर का देखो, 7 गो चैप्टर में हो जाएगा खत्म। 1 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर। 2.5 नंबर का जब आ जाता था आदमी खुश हो जाता था, बहुत बढ़िया बना दिए हम लोग, 2.5 नंबर का मिल गया। और आजकल का विद्यार्थी सबका इतना आसान कर दिया गया है कि पहला तो एगो ही प्रैक्टिकल हो गया, आई 70 गो में भी ना कुछ कई गो ऑब्जेक्टिव भी है। हाँ, 70 गो में से कितना प्रैक्टिकल? और जानते हो क्या ऑब्जेक्टिव दिया गया है? नकल कराने में आसानी हो। हाँ, ऑब्जेक्टिव। आई सोचा हम लोग के समय बहुत झमेला था इस सबका। और हमारे पापा बताते थे कि उनके समय 9th नहीं होता था, 9th 10th एक साथ पूछता था। और ग्रेजुएशन में हम लोग का ग्रेजुएशन में ऑनर्स था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हमारा। और सब्सिडरी में जीएस, राष्ट्र गौरव का पेपर बोलते हैं उसे, सब्सिडरी में था जीएस। ऑनर्स 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी इंग्लिश हम लोग को नहीं पढ़ना था। अच्छा नहीं, हम लोग को पढ़ा देता ना हिंदी इंग्लिश, बीएससी वालों को तुरंत जाते बीए वाले को कहता अच्छा तुम भी हिंदी पढ़ रहा है, तुम भी अंग्रेजी पढ़ रहा है, ले तुम भी फिजिक्स, तुम भी मैथ केमिस्ट्री ले। एक बीएससी के विद्यार्थी को अंग्रेजी हिंदी पढ़ा रहा है, जबकि वो विद्यार्थी पूरा बीएससी का एग्जाम इंग्लिश में दे रहा है, पूरा साइंस इंग्लिश में दे रहा है। धन्य है बिहार की यूनिवर्सिटियां जिसको अपने ग्रेजुएशन के विद्यार्थी भी डाउट है कि अंग्रेजी में पास होगा कि नहीं, एगो ऑप्शनल दे दो। बीएससी में हिंदी इंग्लिश का ही पेपर होता है कि नहीं जी?
बिना मतलब का होता है यहाँ पे। हमारा ये सब एकदम बकवास ये सब सिस्टम। हमको अपना वाला जो सिस्टम था उस समय सही था। साइंस बीएससी में जिसका आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता था ना, 3 साल के ग्रेजुएशन के टाइम पे अगर उसको ईमानदारी से पढ़ना है ना, दुनियादारी से मतलब ही नहीं रहता था, इतना बर्डन हो जाता था 3 को लेके। कॉलेज में अगर लड़ाई होता था ना तो टीचर लोग भी यही कहते थे वो बीए वाले किए होंगे, उनको ये कॉन्फिडेंस है, ये सब तो बेचारा अपने में लड़ रहा है, सब परेशान हुआ है यहाँ पे। और एक और चीज बेहतर लगी थी हम लोग के समय, कुछ कॉलेज थे जहां नकल होते थे और कुछ कॉलेज थे जहां नकल नहीं होता था। तो लोग जिन्हें जो पढ़ाई नहीं की मनाते थे हमारा सेंटर वहां चला जा। उसमें बेसिक अंतर क्या था, जिस सेंटर में नकल होता था जान लगा देगा कोई विद्यार्थी तो 55% से ज्यादा नहीं पा पाता था, और जिस विद्यालय में नकल नहीं होता था उसमें आपको नंबर जितना लिखे उतना मिलेगा, लेकिन वो लोग एक ब्रैकेट लगा देते थे कि नकल वाले हैं सब, इनको नहीं। अभी के समय मर्यादा नांग दिया गया है, नीट टॉप 720, नीट टॉप हो गया। आने वाले ऐसे ही टॉप रहेंगे लोग, एम्स के डॉक्टरों से भागेंगे, भागो ये टॉपर है। कहां के टॉपर, इसमें टॉपर भी भागे नहीं टेस्ट के तरह, देखे ना वो भी टॉपर है, ओरिजिनल टॉपर है। तब तो टॉपर आज नहीं आई, क्या था टेस्ट, डायरेक्ट टॉप करेगी वो भी। आगे बढ़े, करोल बाग की जो घटना हुई थी, बहुत दुखद घटना, दिल्ली करोल बाग में, वहां पर सीवेज वगैरह जो पानी आता है जल बोर्ड का अंदर घुस गया है। देखो हम कोचिंग वाले लोग को एक बात बताएं क्या है, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग को कोई सपोर्ट नहीं रहता, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते, केवल सवाल उठाने के लिए होता है। दुनिया का कोई, चाहे हमारी संस्था हो या किसी गांव का एक छोटा सा ट्यूशन हो या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, यह इस बात का सबूत होता है कि विद्यालयों ने अपना काम अच्छा से नहीं किया। अगर किसी को विद्यालय में पढ़ा दिया जाए, कोई बच्चे को होम ट्यूशन की क्या जरूरत लगेगी? आपके कॉलेज स्कूल में पढ़ाया गया था, हमारी क्या जरूरत है? सरकारी स्कूल में पढ़ाया ठीक से नहीं, और हम लोग पढ़ाएंगे तो हम लोग को उंगली उठाएगा सब। हम तो बस इसी को कहते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद आप यहां पढ़ने आते हैं। क्या कभी यहां पढ़ने के बाद कोई जाएगा सरकारी स्कूल में पढ़ने? अंतर साफ दिख गया कि नहीं? स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे नहीं अपने यहाँ। और इंस्टीट्यूशन को ना मतलब अजीब टाइप का हो गया यहाँ पर। बताइए, पानी 8 फीट 10 फीट घुस गया, कैसे कैसे बच्चे, मतलब बड़ा अजीब दृश्य हो गया। हाँ हाँ, थोड़ा बेसमेंट वैसे भी सेफ नहीं होता है। हाँ, बेसमेंट सेफ नहीं होता है यहाँ पे, थोड़ा सा होता है बेसमेंट वगैरह का झमेला यहाँ पे। वैसे आप लोग देखो, उसमें भी भगदड़ नहीं होना चाहिए। हम आप लोगों को भी कहते हैं कि जब भी कभी कुछ इस तरह से क्लास में कुछ हो तो ऐसा नहीं, इसमें कितने गेट होंगे, एक उधर देखो, कोनो गेट पहले से खोल के रख ले। कौन खोल दिया जी गेट बाबू? अच्छा, ग्रिल बंद है, ग्रिल बंद है तो एक उधर गेट, 1 2 3 4 5, एक ये वाला टेम्पोररी रोका गया है, ये 6 गेट है यहाँ पे। आपको कुछ भी होगा, आप इत्मीनान से पैदल भी जा सकते हो, लेकिन जब एकदम बॉटल नेक कर दोगे तो भगदड़ हो जाएगा यहाँ पर, जिस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अब वहां पे बेसमेंट में तो थोड़ा सा वैसे भी दिक्कत होता है थोड़ा सा। अब देखिए अब क्या होता है आगे का। ऊपर में पढ़ाना, दिल्ली में ना ऊपर क्लास बंद कर दिया है, मतलब आप मुखर्जी नगर में हम लोग का सेंटर भी बंद कर दिया, मतलब सील कर दिया, तो दूसरी जगह का तो आप पहला तल्ला के ऊपर नहीं पढ़ा सकते, आग लग जाएगा तब। अब बेसमेंट में भी नहीं पढ़ा सकते, पानी चल जाएगा। तुम पढ़ाई भी मत करो, दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो बहुत चीजें रहती हैं, तो दोनों ओर से कुछ ना कुछ लापरवाही भी हो जाती है यहाँ पे। लेकिन अचानक कि 1 मिनट में 10 फीट पानी घुस जाए आप ही के घर में, तो आपका घर तैयार रहेगा? कहां से सोचा उतना पानी आया? वो जल जमाव वगैरह, दिल्ली अभी बड़ा ये सब चीजों में। चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे लोग, आज तो मैथ का क्लास नहीं है।